रिसेंटली बहुत सारी मुश्किल चीजों से गुजरी हूं मैं, जिन्हें भूलना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। लेकिन ये अच्छा हो गया कि हम तीनों के दरमियान अब कोई मसला नहीं रहा। बाकी सब मसलों से भी गुजर जाएंगे। आपा, जैसे ही मैंने सुना था मैं आपके पास आना चाहती थी, मगर अम्मी ने इजाजत नहीं दी। आपने उन्हें घर से निकाल दिया था ना, शायद इसीलिए। उरूज, अम्मी ने जो बातें मुझसे कही, क्या तुम्हें वो मालूम है? कहा कि अपने शौहर को छोड़ दो, इस घर से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। क्या ये इतना आसान होता है? इतनी तकलीफ हुई उनकी बात सुन के। अम्मी अब भी मेरी तकलीफ समझ ही नहीं पा रही है। मैं उमर को नहीं छोड़ना चाहती हूँ लड़कियों, मैं उमर से बहुत मोहब्बत करती हूँ। आपा, मीने आपके घर में रहती है, अम्मी को ये बुरा लगता है। बाबा से भी सुलह करने का नहीं सोच रही वो बस आपको उस घर से कैसे बचाया जाए ये सोच रही हैं। पर मुझे बचाने की जरूरत नहीं है उरूज, मैं खुश हूँ वहाँ। फिक्र ना करें, आप उनसे बात तो करें आपा। देखिए आपा, ना ही आप अम्मी से दूर रह सकती हैं और ना ही वो आपसे दूर रह सकती हैं। बाबा घर छोड़ चुके हैं। क्या? फाते अंकल के साथ रह रहे हैं वो। क्या? बाबा फाते चाचा के घर पे रह रहे हैं? ऐसा ही है। मेरी बात सुनो लड़कियों, इस बारे में अम्मी को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। सही वक्त आने पर अम्मी से बात करके ये मसला भी हल कर लेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा, ये हम लोग किस हाल में पहुंच गए हैं। एक दूसरे के दरमियान दीवार खड़ी कर दी है, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। हमारा खानदान ऐसा तो नहीं था। हम साथ खुश रहते थे, साथ में एक दूसरे का गम बांटते थे, तो ये अचानक क्या हो गया है हमारे साथ? आतिफ साहब, क्या ये मिसकैरेज का सबब बन सकती है? ये दवा बहुत हैवी है। ये मुनशियात के तौर पे भी इस्तेमाल होती है, लेकिन हमल के दौरान इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। आपके बहू के ब्लड में इसकी खासी मिकदार पाई गई है, जिसकी वजह से बच्चे की जान चली गई और खून बहने की कोई वजह नहीं।